हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्योर स्टडी पॉइंट में। कैसे हैं आप? मेरा नाम है सुरेंद्र और आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का चैप्टर जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। बायोलॉजी की मैंने आपको पिछली क्लास में दो ब्रांच बताई थी, जूलॉजी और बॉटनी। यह जो चैप्टर आएगा वो जूलॉजी के अंतर्गत आएगा। तो हम क्या कौन सी ब्रांच पढ़ेंगे? जूलॉजी, यानी कि जंतु विज्ञान। और इस जूलॉजी में भी हम क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव शारीरिकी। ठीक है, मानव शारीरिकी, ह्यूमन फिजियोलॉजी का मतलब ये है कि हम मानव के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके क्या क्या ऑर्गन होते हैं, उनका क्या काम होता है, ठीक है, किस तरह से उनका मतलब उनमें जैसे डाइजेशन है तो किस किस ऑर्गन में होता है, ठीक है, कैसे बना है मानव का शरीर, तो उसका अध्ययन करेंगे। ठीक, और इसमें भी जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे हिंदी में कहते हैं पाचन तंत्र। पहले तो मैं सिस्टम का मीनिंग क्लियर कर देना चाहता हूं। ठीक है, तो सिस्टम का अर्थ होता है कि ऐसे ऑर्गन का ग्रुप, ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गन ऐसे अंगों का समूह ऐसे अंगों का समूह जिसमें एक जैसा कार्य होता हो। ठीक है, जैसे डाइजेशन हो रहा है तो डाइजेशन, एक्सक्रीशन हो रहा है तो एक्सक्रीशन, मतलब ऐसे सर्कुलेशन हो रहा है तो सर्कुलेशन। ठीक है, ऐसे अंगों का समूह जिनमें एक जैसा कार्य होता हो उसे हम नाम देते हैं सिस्टम का या तंत्र का। अब बात आ गई डाइजेस्टिव की, यानी कि डाइजेशन की। तो ऐसे अंगों का समूह, डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है कि ऐसे अंगों का समूह जिनमें डाइजेशन हो। ठीक है, इसका मतलब हो गया अंगों का समूह और डाइजेशन। तो ऐसे अंगों का समूह जिसमें डाइजेशन हो उसे हम क्या कहेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे। यानी कि पाचन तंत्र कहेंगे। ठीक, और जिन ऑर्गन में ये प्रोसेस होगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम डाइजेस्टिव ऑर्गन कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? पाचन अंग। ठीक, जूलॉजी, जंतु विज्ञान, जो कि बायोलॉजी की एक ब्रांच है, उसमें हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में, मानव शारीरिकी के बारे में। उसका एक चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र का। सिस्टम का अर्थ होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन, अंगों का समूह, और ऐसे अंगों का समूह मतलब ऐसे अंगों का समूह जो एक जैसा कार्य करते हो। ठीक है, तो ऐसे अंगों का समूह जिनमें डाइजेशन हो तो उसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। और जिन ऑर्गन में डाइजेशन होता है उन्हें हम डाइजेस्टिव ऑर्गन कहते हैं, पाचन अंग कहते हैं। इसे रफ करते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं जरा। आपसे एक क्वेश्चन है कि हम खाने में क्या क्या खाते हैं। हम खाने में क्या क्या खाते हैं?
हम जो भोजन करते हैं, हम जो खाना खाते हैं, उसमें क्या क्या खाते हैं। ठीक है, तो कोई कहेगा कि मैं पनीर खाता हूँ, कोई कहेगा मैं मटर खाता हूँ, कोई कहेगा मैं सोयाबीन खाता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से, लेकिन मैं कहूँगा कि आप कुछ भी खाते हो, लेकिन आप तीन चीज़ें खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, लिपिड्स। ठीक है, तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। आप कोई भी खाना खा रहे हैं, ठीक है, उसमें आप तीन चीज़ें ले रहे हैं। कौन कौन सी? कार्बोहाइड्रेट, जिसे दूसरा प्रोटीन और तीसरा लिपिड्स यानी कि वसा। ठीक है, इसे प्रोटीन ही लिखेंगे और इसे कार्बोहाइड्रेट ही लिखेंगे। कार्बोहाइड्रेट मतलब ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हों। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हों, वो क्या कहलाएंगे? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किस किस से? जैसे जैसे हमने कोई फल खाया, उससे हमें क्या मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट मिलेगी। ठीक, जूस पिया, उससे हमें क्या मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट मिलेगी। ठीक है, गुड़ खाया, उससे क्या मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट मिलेगी। दूध में भी कार्बोहाइड्रेट होती है। ठीक है, प्रोटीन दूध में भी होती है। सोयाबीन, दाल, ठीक है, नॉनवेज, इन सब में क्या होती है? प्रोटीन होती है। ऐसी लिपिड्स, वसा, दूध है, घी, तेल, मक्खन, इन सब से हमें क्या? लिपिड्स मिलती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, कुछ मैंने एग्जांपल लिख दिए हैं। तो हम खाने में कुछ भी खाते हो, हम ये तीन चीज़ें लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा कि हम विटामिन भी तो लेते हैं, विटामिन लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, जिसे खनिज तत्व कहते हैं। ठीक है, तो ये विटामिन और मिनरल्स, ठीक है, जैसे फास्फोरस वगैरह मिनरल्स में, ये हमें इसी से प्राप्त हो जाते हैं। जैसे हमने दूध लिया, ठीक है, दूध में क्या है? विटामिन भी है, मिनरल्स भी हैं। नॉन वेज है, उसमें विटामिन भी हैं, मिनरल्स भी हैं। तो हमें ये इसी डाइट से प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, इन्हें अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें हमें ये इन तीनों चीज़ों से ही, जो चीज़ें मतलब खाते हैं हम, इनसे ही विटामिन और मिनरल्स ये सब प्राप्त हो जाएंगे। ठीक, तो इसे रफ करते हैं। अब हमने कार्बोहाइड्रेट खा लिया, प्रोटीन खा ली और वसा खा ली। ठीक है, तो हमें इनको, ये हैं इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल। ठीक, ये हैं क्या? बड़े मॉलिक्यूल यानी कि बड़े अणु।
ठीक है, ये बहुत बड़े बड़े अणु हैं, ठीक, जिसे हम क्या बोलते हैं, खाने में जो हमने खाना लिया है ये बहुत बड़े बड़े अणु हैं उसके, जिसे हम कॉम्प्लेक्स फूड बोलते हैं, जटिल भोजन बोलते हैं। इसे हमें बनाना है इजी फूड में, छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना है, ठीक है। तो हम इसे छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देंगे इस तरह से। तो ये अब कन्वर्ट हो गए इजी फूड में, ठीक। किसकी मदद से ये इजी फूड में कन्वर्ट हुए हैं, तो उसे हम नाम देते हैं एंजाइम, ठीक है। हिंदी में भी एंजाइम ही लिखेंगे। एंजाइम की सहायता से ये इजी फूड में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। और एंजाइम जो है बायोकैटालिस्ट लिस्ट का कार्य करता है, यानी कि जैव उत्प्रेरक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? जैव उत्प्रेरक का या बायोकैटालिस्ट का। अब सवाल आता है कि ये कैटालिस्ट क्या होता है, ठीक है, उत्प्रेरक क्या होते हैं। तो केमिस्ट्री में रिएक्शन होते हैं, ठीक है। तो ये कैटालिस्ट का जो काम होता है ये रिएक्शन को फास्ट कराना होता है। वैसे हम खाना खाते तो ये जो बड़े मॉलिक्यूल हैं, कॉम्प्लेक्स फूड है, ये 1 महीने बाद पचता, इजी फूड में कन्वर्ट होता। लेकिन ये जो एंजाइम जो है ये हमें बहुत जल्दी फास्ट कराते हैं, इसे क्रिया को, इस प्रोसेस को बहुत फास्ट कराते हैं। तो ये बायोकैटालिस्ट के रूप में कार्य करते हैं, ठीक। अब बात आती है कि ये एंजाइम जो है, एंजाइम जो है क्या हमें ये मार्केट से मिलते हैं कि हाँ एंजाइम लेके आए और बस आज 1 गिलास एंजाइम पी लिया, आज पाचन बहुत तेज होगा? नहीं, ये जो है ये हमारे कुछ ऑर्गन हैं, आगे बात करेंगे कौन कौन से ऑर्गन कौन कौन सा एंजाइम बनाते हैं, ठीक है। कुछ ऑर्गन हैं, कुछ अंग हैं, वो इसका फॉर्मेशन करते हैं, वो इसका निर्माण करते हैं, किसका? एंजाइम का। और जो अंग, जो ऑर्गन एंजाइम का निर्माण करते हैं उन्हें हम ग्लैंड भी बोल सकते हैं, ग्रंथि भी बोल सकते हैं। ध्यान से सुनना, एंजाइम जो है इनका जो फॉर्मेशन होता है, इनका जो निर्माण होता है वो किस में होता है? ऑर्गन करते हैं, ठीक है। और जो ऑर्गन एंजाइम का निर्माण कर रहे हैं उन्हें हम क्या बोल सकते हैं? उन्हें हम ग्लैंड भी बोल सकते हैं, उन्हें हम ग्रंथि भी बोल सकते हैं, ठीक। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, लिवर इज ए लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। लिवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर की, ठीक। इसे रफ करते हैं, फिर पढ़ते हैं कि ग्रंथि क्या होती है। ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन चल रहा है। इस वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन ओवरव्यू लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो मेन चैप्टर शुरू होगा वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। तब तक ये टर्म्स हमें क्लियर हो चुकी होंगी कि एंजाइम क्या है, ठीक है, बायोकैटालिस्ट क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड क्या है, ग्लैंड क्या है, ऑर्गन क्या है, ये सब। तो अब पढ़ेंगे हम कि ग्लैंड यानी कि ग्रंथि क्या है, ठीक है। ग्रंथि क्या है? तो ऐसे ऑर्गन या ऐसे अंग जो या तो बनाएं क्या? जूस, रस का फॉर्मेशन करें,
ठीक है, या एंजाइम का, ठीक, या एंजाइम का, या हार्मोन का, हार्मोन, ठीक है। ऐसे ऑर्गन या ऐसे अंग जो या जूस बनाया, एंजाइम बनाया, हार्मोन बनाया, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम ग्लैंड कहेंगे, ठीक है। अब ये ग्लैंड जो है ये दो प्रकार की होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि, और इंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। तो जूस या एंजाइम जो ग्लैंड बना रही हैं, ठीक है, उसे हम बोलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि, ठीक। एक्सोक्राइन ग्लैंड बहिस्रावी ग्रंथि, और जो ग्रंथि हार्मोन का सीक्रेशन कर रही हैं, हार्मोन का फॉर्मेशन कर रही हैं, उसे हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक। ग्लैंड जो है ऐसे ऑर्गन हैं जो या तो जूस का फॉर्मेशन करें, या एंजाइम का फॉर्मेशन करें, या हार्मोन का फॉर्मेशन करें। अगर वो कोई ग्रंथि जो है जूस का फॉर्मेशन कर रही है तो वो कौन से प्रकार की ग्रंथि है, बहिस्रावी ग्रंथि है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। अगर कोई ग्रंथि एंजाइम का फॉर्मेशन कर रही है तो वो किस प्रकार की ग्रंथि है, बहिस्रावी ग्रंथि है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। अगर कोई ग्रंथि हार्मोन का सीक्रेशन कर रही है तो वो किस प्रकार की ग्रंथि है, वो एंडोक्राइन ग्लैंड है, वो अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो हमें इस चैप्टर में किस प्रकार की ग्रंथि की जरूरत पड़ेगी, किस प्रकार की ग्रंथि पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, तो वो है बहिस्रावी ग्रंथि, ठीक है, बहिस्रावी ग्रंथि, क्योंकि ये बना रही है एंजाइम। और डाइजेशन हमारा चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें किसका रोल है, एंजाइम का, ठीक। तो हम पढ़ेंगे बहिस्रावी ग्रंथि के बारे में इस चैप्टर में, ठीक। इसे रफ करते हैं। हाँ, एक प्रकार की ये जो ग्लैंड है ये दो प्रकार की नहीं बल्कि वैसे तीन प्रकार की होती हैं। एक आ जाती है मिक्स ग्लैंड, मिक्स ग्लैंड यानी कि मिश्रित ग्रंथि, जो कि एकमात्र एक ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि, ठीक है। एकमात्र ग्रंथि जो है मिक्स ग्लैंड है, यानी कि वो जूस और एंजाइम का भी फॉर्मेशन करती है और हार्मोन का भी फॉर्मेशन करती है, वो है पैनक्रियाज, पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय, ठीक। मिक्स ग्लैंड का यह जो है तीनों चीजों का फॉर्मेशन कर सकती है, पैनक्रियाज, अग्नाशय, तो इसे मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। तो ग्रंथि हम मेनली तो ये दो ही होती हैं, लेकिन इन दोनों से जब एक मिल गई है तो मिक्स ग्लैंड हो गई, तो तीन प्रकार की ग्रंथि होती है, ठीक। अब हमारी जो सेल है, जो कि बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी है, मानव शरीर की मूलभूत इकाई, सबसे छोटी जो इकाई है सेल, उसे जो एनर्जी मिलेगी वो ये जो कार्बोहाइड्रेट खाई हमने, प्रोटीन ली और लिपिड्स, वसा ली, इससे नहीं, बल्कि इसके जो छोटे मॉलिक्यूल होंगे
उससे मिलेगी। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट ये कन्वर्ट होगी कार्बोहाइड्रेट, ये कन्वर्ट होगी ग्लूकोज में, ग्लूकोज में किस एंजाइम की सहायता से कन्वर्ट होगी, कहाँ कन्वर्ट होगी वो भी रहने दीजिए। अभी इतना देख लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट है ये किस में कन्वर्ट होगी, ग्लूकोज में। प्रोटीन जो है ये कन्वर्ट होगी एमिनो एसिड में, यानी कि अमीनो अम्ल में। और लिपिड्स यानी कि ये वसा जो है ये कन्वर्ट होगी किसमें, फैटी एसिड, यानी कि बसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल में ग्लिसरॉल, ठीक है। तो लिपिड से जो कन्वर्ट होगी फैटी एसिड, बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में, ठीक। तो हमारी जो सेल है, जो कोशिका है, ठीक, कोशिका जो है हमारी, इससे जो ऊर्जा मिलेगी, जिससे इससे जो एनर्जी मिलेगी वो किससे मिलेगी, ग्लूकोज से, अमीनो एसिड से और फैटी एसिड से, ठीक। तो फाइनल डेफिनेशन जो निकल के आती है डाइजेस्टिव सिस्टम की, यानी कि जो परिभाषा निकल के आती है वो है कि कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्ट into easy food by the help of enzyme is known as digestive system, ठीक है। यानी कि पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें जटिल जो भोजन है, ठीक है, भोजन है और जो भोजन के बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, उनको कन्वर्ट किया जाता है, उनको बदला जाता है इजी फूड में, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम, यानी कि एंजाइम की सहायता से कॉम्प्लेक्स फूड को इजी फूड में कन्वर्ट करना डाइजेशन कहलाता है, पाचन कहलाता है। तो पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में बदला जाता है
अणुओं में एंजाइम की सहायता से एंजाइम की सहायता से एंजाइम की सहायता से बदला जाता है। तो डेफिनेशन क्या हुई? कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्टेड इनटू इजी फूड बाय हेल्प ऑफ एंजाइम इज नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में एंजाइम की सहायता से बदला जाता है। ये हैं भोजन के बड़े बड़े मॉलिक्यूल। इन्हें हम कन्वर्ट कर रहे हैं भोजन के छोटे छोटे मॉलिक्यूल में किसकी सहायता से? एंजाइम की सहायता से। तो ये केमिस्ट्री में इस प्रोसेस को जब भोजन के मतलब कोई भी बड़े बड़े अणुओं को जब छोटे अणुओं में कन्वर्ट किया जाता है तो उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है कैटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, कैटाबॉलिक प्रोसेस। और जब छोटे अणुओं को जब बड़े अणुओं में कन्वर्ट किया जाता है, जब छोटे छोटे अणुओं को मिलाकर बड़े अणुओं में बदला जाता है तो ये प्रोसेस कहलाती है एनाबॉलिक प्रोसेस। अब डाइजेशन में क्या हो रहा है? बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में बदला जा रहा है, तो ये प्रोसेस क्या है? कैटाबॉलिक प्रोसेस है। तो डाइजेशन कैसी प्रोसेस हुई? कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो डाइजेशन जो है, डाइजेशन क्या है? जो पाचन है वह कैसी प्रोसेस है? वो प्रोसेस है कैटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, तो ये था एक इंट्रोडक्शन डाइजेस्टिव सिस्टम का। मेन चैप्टर कल शुरू होगा, तो क्या क्या पढ़ा वो एक बार देख लें। हमने पढ़ा कि हम भोजन में क्या क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। ठीक, और कार्बोहाइड्रेट किस में बदलती है? कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदलती है, प्रोटीन एमिनो एसिड में बदलती है, लिपिड्स किस में बदलती है? लिपिड्स बदलती है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ठीक, हमारी सेल को जो एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है? ग्लूकोज, फैटी एसिड और ये अमीनो एसिड से। ठीक, उसके बाद हमने फाइनल डेफिनेशन देखी कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल में को छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया किसकी सहायता से? एंजाइम की सहायता से। वो क्या कहलाती है? डाइजेशन कहलाती है। डाइजेशन जो है, अच्छा एंजाइम जो है, ये एंजाइम जो बने होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि एंजाइम किसके बने होते हैं? तो ये प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक, तो ये जो है कैटाबॉलिक प्रोसेस है कि कौन सी? डाइजेशन, क्योंकि इसमें बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में बदला जा रहा है और छोटे अणुओं को अगर बड़े अणुओं में बदला जाता है तो ये कहलाती है एनाबॉलिक प्रोसेस। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। कैसी लगी आपको क्लास कमेंट करके बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।